नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक बार फिर अपने बयान से तहलका मचा दिया। भाजपा उनके तेवरों से सन्न है और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी बेकदरी बीजेपी को तगड़ी चोट देने वाली है, क्योंकि उमा भारती ने ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि अब मैं चुनाव प्रचार से दूर ही रहूंगी। इसके बाद से राजनीति के गलियारों में कयासों की बाढ़ सी आ गई। हर तरफ चर्चा तेज हो गई कि उमा भारती और बीजेपी आलाकमान के बीच रिश्ते दुरुस्त होने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं और पार्टी उमा भारती को साइड कर रही है या साइड रहने के लिए दबाव बना रही है। आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले सभी दल, खासकर बीजेपी, जोर शोर से प्रचार में लगी है, क्योंकि उसे सत्ता में वापस आना है, जिसकी उम्मीद पार्टी को ही बेहद कम है। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। खुद अमित शाह को मध्य प्रदेश में कमान संभालनी पड़ी है। कांग्रेस तो कड़ी टक्कर दे ही रही है, साथ में बीजेपी नेताओं की नाराजगी भी पार्टी की चिंता बढ़ा रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज भी नाराज हैं। खासकर उमा भारती को लेकर पार्टी का रवैया उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए पार्टी भी उन्हें लेकर काफी असमंजस में है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी भी चर्चा होगी, लेकिन इसी बीच उमा भारती के पोस्ट ने भी नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक लगातार 4 पोस्ट करके भाजपा को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अब आगे प्रचार नहीं करेंगी, क्योंकि वो किसी प्रत्याशी को संकट में नहीं डालना चाहती। यही नहीं, उन्होंने सभा खराब होने की शंका भी जाहिर कर दी। अब इस पर बीजेपी की बैंड इसलिए बजी कि पहले उमा भारती ने चुनाव प्रचार के लिए ही हिमालय जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। बताते हैं, बहुत मनाने के बाद वो चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो गई थी। इसकी शुरुआत वो 9 नवंबर से करने वाली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके सभी को हैरान कर दिया। उमा ने लिखा कि सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से जो तकनीकी कठिनाई आई कि स्टार प्रचारक अश्विनी वैष्णव जी वहां थे और मैं मोबाइल से भोपाल से उस सभा में भाषण कर रही थी। वैष्णव जी ने वहां पहुंचकर अपना बड़प्पन दिखाया, नहीं तो गोविंद सिंह को फायदा नहीं नुकसान होता। दूसरी पोस्ट में उमा ने अचानक बने इस प्रचार दौरे पर बताया कि मेरा तो झांसी में इलाज चल रहा था, मुझे तो यहां बुलवा लिया गया और फिर मैं प्रचार में पहुंच भी नहीं सकी। मुझे बुलाने वाले उम्मीदवारों ने सभी जगह मेरे आने की चर्चा भी कर दी। अब मैं उनके लिए परेशान हूं कि सुर्खी जैसा सब जगह ना हो जाए। इसके बाद उमा ने यह भी लिखा कि अब मुझे आगे किसी उम्मीदवार को संकट में नहीं डालना, इसलिए अब मेरी कोई सभा नहीं होगी, सिर्फ भगवान से सबकी विजय के लिए प्रार्थना होगी। 15 तारीख को दोपहर को टीकमगढ़ पहुंच जाऊंगी, क्योंकि 17 को सुबह अपने गांव में वोट डालना है। अब उमा भारती के इन पोस्ट के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने स्टार प्रचारक अश्विनी वैष्णव की वजह से इस चुनाव प्रचार से दूरी बना ली, क्योंकि हर कोई जानता है कि स्टार प्रचारक ना बनाए जाने से उमा खफा थी। वो तो पहले चुनाव प्रचार कर भी नहीं रही थी, हिमालय जा रही थी। इससे बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे थे। उमा के समर्थक भी नाराज हो सकते थे, इसलिए पहले उन्हें रोका गया और जब वो प्रचार के लिए राजी हुई तो उस सभा में अश्विनी वैष्णव भी पहुंच गए, जिससे उमा को अपना कद घटा हुआ महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने अपने ट्वीट में स्टार प्रचारक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जब स्टार प्रचारक हैं तो उनकी क्या ही जरूरत है। इसके साथ ही उमा ने एक बार फिर कह दिया कि अब कोई चुनाव प्रचार नहीं करूंगी। इसलिए सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी उमा भारती की भूमिका तय नहीं कर पा रही है। लेकिन इसमें एक मुश्किल है, बीजेपी आलाकमान उन्हें साइड तो करना चाहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में उनके बिना पार्टी का काम भी नहीं चल पा रहा है। अब पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो उमा भारती से विधानसभा चुनाव में प्रचार करवाए या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले खुद उमा भारती का प्रचार ना करने का ऐलान करना, इसके बाद भाजपा का उन्हें स्टार प्रचारक ना बनाना और फिर अचानक उमा की सभाएं और दौरे तय हो जाना, इसके बाद उनका एक बार फिर सभा ना करने की बात कहना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि भाजपा और उमा भारती के बीच कुछ भी ठीक नहीं और बीजेपी उनको लेकर कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है। और उमा भारती का सक्रियता से चुनाव प्रचार में हिस्सा ना लेने का सीधा मतलब है कांग्रेस का फायदा। पूर्व सीएम उमा भारती की नाराजगी समय समय पर देखने को मिलती रही है, कभी राज्य में विकास को लेकर तो कभी शराब नीति को लेकर। उन्होंने शिवराज सरकार यानी अपनी ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इसलिए चुनाव की शुरुआत से पहले ही माना जा रहा था कि बीजेपी उमा भारती को तवज्जो नहीं दे रही है, उन्हें रिटायर करना चाहती है, जबकि उमा भारती
सक्रिय राजनीति में रहना चाहती हैं। इस बात के संकेत उमा भारती के उस बयान से भी मिले थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो मोदी से छोटी हूं, अभी चुनाव लड़ सकती हूं, लेकिन ना तो उन्हें टिकट मिला ना ही सम्मान, यहां तक कि उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल नहीं किया गया। नतीजा, उमा भारती ने खुद ही चुनाव से दूरी बना ली। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने दूरी बनाई नहीं बल्कि बनवाई गई। उमा ने हिमालय जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन हिमालय जाने से पहले उन्होंने अपनी पोस्ट से तहलका मचा दिया था। उन्होंने इशारों में बता दिया था कि पिछले 20 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने लिखा था कि गौ संवर्धन, गौ रक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाए, पंचज अभियान संपूर्णता से नहीं हुआ, टुकड़ों में हुआ, धार भोजशाला की सरस्वती माई राज्य और केंद्र सरकार में हमारी सरकार होते हुए भी अपनी गद्दी पर वापस नहीं लौट सकी। रायसेन के सोमेश्वर और विदिशा की विजया देवी के मंदिर के पट नहीं खुल सके, जबकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने मुझे इसका आश्वासन दिया था। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर हूं कि 2003 से अभी तक 1.5 साल को छोड़कर हमारी ही सरकार रही। लोगों के जिन सपनों को पूरा करने के लिए हमने कांग्रेस को 20 साल पहले ध्वस्त किया था, वो सपने कितने पूरे हुए, उस पर अभी और आत्मचिंतन मैं अभी कुछ दिन हिमालय में बद्री केदार के दर्शन करते समय करूंगी। यानी उमा के तीखे तेवर बीजेपी आला कमान ने भांप लिए और उन्हें मनाने में जुट गया, जिसके बाद उमा ने अपना हिमालय दौरा रद्द भी कर दिया और प्रचार के लिए भी राजी हो गई। लेकिन पार्टी की चालाकी ने बात एक बार फिर बिगाड़ दी और उमा भारती रूठ गई। ये रूठना कहीं बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, जिसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। यहाँ सभी पार्टियों के लोग ST SC भी और OBC भी, और मैंने कहा है कि पार्टियों के विधायक और सांसद और पदाधिकारी मंच पर ही बैठे। मैं तो पानी में बहता हुआ तिनका हूँ, तो तिनके का कोई जात नहीं होता और ना कोई पद होता है, वो तिनका होता है, बहता जाता है। मैं आपके प्रवाह में बह गई हूँ, आपके साथ बह गई हूँ, आपके साथ जीऊंगी, आपके लिए मरूंगी। इसी में मुझे खुशी होगी, इसी में संतोष होगा। इसको चरण पे पहुंचाऊंगी और भगवान ने एक अवसर दे दिया साहब कि अभी तुरंत लागू नहीं हो रहा है, तो मैं तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रही। आपके लिए मौका मत छूट जाना, चूक जाओगे तो पछताओगे। 29 में लागू होगा ना, या 27 में लागू होगा, या 25 में लागू होगा। अभी तो मौका आ गया ना आपके हाथ में, तो इस मौके का भरपूर लाभ उठाओ, पूरी ताकत लगा करके इतना जोर से घूसा मारो कि गेट खुल जाए।